गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, चरों के प्रकार। चर बहुत सारे प्रकार होते हैं चरों के। उससे पहले हम देखेंगे कि जो चर होता है वो होता क्या है। वेरिएबल वेरिएबल होता है मतलब जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो परिवर्तनशील हो गया। कोई घटना हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मतलब व्यक्ति हो सकता है, या कोई विचार भी हो सकते हैं, तो जिनकी कोई मात्रा हो या जिनका कोई मूल्य हो। तो हम इसके प्रकार देखेंगे। सबसे पहले है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है और जो दूसरे चरों को क्या करता है? प्रभावित करता है। इनको प्रयोगात्मक चर भी कहा जाता है। इसको प्रयोगात्मक चर भी कहा जाता है। इसके भी आगे क्या है? दो प्रकार है, ई टाइप और एस टाइप। तो स्वतंत्र चर होता है मतलब जो दूसरे को प्रभावित करे। मान लो कि जो प्रकाश की स्थिति है उसका विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर का जो प्रयोगकर्ता होता है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, और यह जो चर होता है दूसरे चर पर प्रभाव डालता है। तो इसके आगे दो प्रकार होते हैं, जैसे ई टाइप और एस टाइप। ई टाइप वाला चर कौन सा होता है? ये दोनों होते तो स्वतंत्र चर है, लेकिन इनमें अंतर है। जो ई टाइप है उसमें जो चर होता है स्वतंत्र, उसको प्रयोग करता क्या है? आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जैसे प्रकाश की स्थिति को देखना हमने, तो हम प्रकाश की जो व्यवस्था है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, फिर उसका प्रभाव देख सकते हैं विद्यार्थियों की स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक होता है एस टाइप, जिसको क्या है? ये होता तो स्वतंत्र चर है, लेकिन इसको जो मैनिपुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयोगकर्ता को एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है। जैसे जो चिंता का स्तर है उसका विद्यार्थियों की स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसमें चिंता है, ये क्या है? स्वतंत्र चर है, और यह भी विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रभाव डालता है। लेकिन इस चिंता को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग करता है उसका एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है, उसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद है परतंत्र चर। परतंत्र चर क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिपेंड रहता है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो परतंत्र चर है स्वतंत्र चर पर डिपेंड रहता है, और यह इससे क्या है? प्रभावित होता है। प्रभावित होता है किससे? स्वतंत्र चर से। मतलब जो विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो किससे प्रभावित होती है? चिंता से प्रभावित होती है, या लाइट की व्यवस्था है उससे प्रभावित होती है। मतलब जो प्रभावित हो, एक चर जो दूसरे से प्रभावित होता है वो होता है परतंत्र चर। उसके बाद है मध्यवर्ती चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। मध्यवर्ती, जो इन दोनों के मध्य प्रयोग में क्या होता है? ये तीनों प्रयोगात्मक चर, इन तीनों को प्रयोगात्मक चर भी कहा जाता है। क्या होता है प्रयोग में? एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, और मध्यवर्ती चर भी होते हैं उसमें। वो क्या करते हैं? वो भी इसको प्रभावित करते हैं। किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो प्रयोगकर्ता होता है, हमने शोध करना होता है दो चरों के मध्य, लेकिन जो तीसरे चर है, मध्यवर्ती चर है, ये भी इसको प्रभावित करेंगे। तो इससे क्या होगा? शोध के परिणाम सही नहीं आएंगे। कब? यदि जो प्रयोग करता है, जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, अगर उनको नियंत्रित न करे, तो जो मध्यवर्ती चर हैं प्रयोगकर्ता के द्वारा उनका मैनिपुलेशन करना बहुत ही जरूरी है, मतलब उनको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। मान लो आइसक्रीम खाने से बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रभाव पड़ता है, जो भी है। आइसक्रीम क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया, और बच्चे का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा, मतलब बच्चे का जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो क्या हो गया? परतंत्र चर, क्योंकि उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब मध्यवर्ती चर कौन से होंगे और उनको नियंत्रित कैसे करना है प्रयोगकर्ता ने? मध्यवर्ती चर, मान लो कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो किसी और चीज से प्रभावित न हो, जिस दौरान ये प्रयोगकर्ता इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई दूसरे चर, मान लो मध्यवर्ती चर बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव न डाले, उनको हटाना है हमने। मान लो उस दौरान बच्चा कोई जंक फूड न खाए, उससे भी क्या है? बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये होते हैं मध्यवर्ती चर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो इनबॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद है मापन के आधार पर। मापन के आधार पर भी दो है, मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब जिनको मापा जा सके। मात्रात्मक चर क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको क्या है मात्रा में मापा जा सकता है, जिनका कोई माप होता है या संख्या होती है। जैसे वजन हो गया किलोग्राम में, जिसको माप सकते हैं। संख्या होगी 5, 10, 6, जो भी है, मतलब जिसको माप सकते हैं। ये भी आगे दो प्रकार के होते हैं, सतत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, सतत और असतत चर। जो मात्रात्मक चर हैं इसके आगे दो प्रकार हैं, सतत और असतत। सतत कौन से होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। सतत मतलब जो जिनके जो परिणाम होते हैं वो पूर्ण नहीं होते, पॉइंटों में जिनके परिणाम हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई, भार, लंबाई आदि। और असतत होते हैं जिनके परिणाम मतलब क्या है, परिणाम शुद्ध होते हैं, संख्या में होते हैं, जैसे जेब में पड़े सिक्के, परिवार में जो सदस्य संख्या इत्यादि। मतलब ये क्या है, ये सतत होते हैं मतलब कंटिन्यूअस होते हैं, और ये असतत होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल इनको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों की, कौन कौन से होते हैं, जिनके जो परिणाम है जो पॉइंटों में आएंगे वो क्या होंगे, मतलब ये हो सकते हैं सतत, और मतलब जो आगे आगे बदलते रहेंगे, सतत होंगे, और असतत मतलब जो जिनके पूर्ण परिणाम होते हैं। उसके बाद है उत्तेजना चर, स्टिमुलस वेरिएबल। स्टिमुलस वेरिएबल क्या होते हैं, उत्तेजना, जो व्यक्ति के अंदर क्या है उत्तेजना पैदा करे, या व्यक्ति को कुछ करने के लिए उत्प्रेरित करे, वो हो गए उत्तेजना चर। जैसे धूल से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धूल होगी तो आंखें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, तो धूल क्या है, उत्तेजना चर है, स्टिमुलस वेरिएबल है। इसको एस और वी से डिनोट किया जाता है। जैसे आग में हाथ जलने से हाथ प्रतिक्रिया करता है, हाथ अपना पीछे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। क्रोध, गुस्सा आएगा तो हम क्या है दूसरे पर मतलब क्या करेंगे, दूसरों पर नाराज होंगे, उनको कुछ सुनाएंगे, या गुस्सा आएगा तो हम चीजों को भी इधर उधर फेंक सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारी प्रतिक्रिया होगी जो हमें कुछ करने के लिए क्या है उत्तेजित करेंगे, तो होते हैं स्टिमुलस वेरिएबल। प्रतिक्रिया चर मतलब स्टिमुलस वेरिएबल के प्रति जो प्रतिक्रिया होगी उसको क्या है रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जा सकता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल ही कहा जाता है, मतलब प्रतिक्रिया जो करते हैं। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्स वेरिएबल। उसके बाद है जैविक चर। जैविक चर ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होते हैं, मतलब जो किसी जीव से संबंधित होते हैं, उसके भौतिक या शारीरिक गुणों से जो संबंधित होते हैं चर, उनको जैविक चर कहेंगे। जैसे मनुष्य के लगा लो, मनुष्य की जो बुद्धि होती है, उसकी अभिवृत्तियां होती हैं, उसका भार, लिंग इत्यादि, ये चर हैं जो जैविक चर के अंतर्गत आएंगे। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये जो मात्रात्मक है इनको मापन के आधार पर कहा जा सकता है, और इनको जो तीन है ये विषय वस्तु के आधार पर भी इनके ये तीन क्या है नाम हो सकते हैं, और ये मापन के आधार पर और ये प्रयोग के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।